नीट पेपर लीक मामले में अब लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं और बताया जा रहा है एक आरोपी ऐसा है जिसकी गिरफ्तारी हो गई, जो मास्टरमाइंड है और उसका संबंध भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से है। भारतीय जनता पार्टी में अच्छा खासा होल्ड रखता था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जरा तस्वीर देखिए, ये कौन है? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री राजवर्धन राठौर, उनके बगल में उनका चहेता, उनका चेला खड़ा है, फोटो खिंचवा रहा है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती दोस्तों, इनको आप जानते हैं, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ जूम मीटिंग में दिनेश नामक शख्स जुड़ता है, अर्जुन राम मेघवाल से 1-to-1 बातचीत करता है और नीट पेपर लीक मामले में दिनेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या आप अर्जुन राम मेघवाल से जूम मीटिंग के जरिए बातचीत कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। महेंद्र पाल मीणा को जन्मदिन की ये आदमी ढेरों बधाई दे रहा है। रोड पर भारी भरकम पोस्टर लगाया गया है। महेंद्र पाल मीणा विधायक हैं जिसको गिरफ्तार किया गया, इसका नाम दिनेश बिनवाल है। भारतीय जनता पार्टी का नेता है, खुद को नेता क्लेम करता है। मतलब पेपर लीक करवाने में इसका, दिनेश का बहुत अहम रोल है। शिवम यादव कहती हैं कि भाजपा नेता ने किया नीट पेपर लीक। बीजेपी नेता दिनेश बिनवाल को नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया। दिनेश की कई भाजपा नेताओं के साथ तस्वीरें हैं। उसने पेपर 30 लाख में खरीद कर कई व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित किया था। आखिर हर पेपर लीक मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही क्यों निकलते हैं? ये अहम सवाल है, राष्ट्रीय चर्चा का विषय यही बना है। अब देखिए, सीबीआई ने नासिक से शुभम खैरनार को भी कस्टडी में लिया है। दो भाई को, दिनेश और मांगीलाल को गिरफ्तार किया है और दिनेश का भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं से सीधे संपर्क है। देहरादून से राकेश सहित कुल 19 लोगों से पूछताछ चल रही है। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की शुभकामनाएं भी आदमी दे रहा है और बताया जा रहा है कि विधायक महेंद्र पाल मीणा का ये आदमी करीबी है। मैंने डेटा निकाला है, ग्रोक्स मैंने पूछा है, एआई से पूछा है। एआई बताता है कि बीते 10 सालों में 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और इनमें से ज्यादातर पेपर उस राज्य में लीक हुए हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। चलिए 2018 की बात कर लेते हैं। गुजरात में पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हो जाता है। 4 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं जिनमें 2 भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता थे, मुकेश चौधरी और मनोहर पटेल, और एक पुलिस सब इंस्पेक्टर शामिल था। बीजेपी ने तुरंत दोनों को पार्टी सस्पेंड कर दिया, बाद में गिरफ्तारी हुई। चलिए अब 2020 की बात कर लेते हैं दोस्तों। असम पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा लीक। बीजेपी का युवा नेता दिबन डेका मुख्य आरोपी था जिसने बाद में सरेंडर किया और गिरफ्तार हुआ। असम में और कई गिरफ्तारी हुई थी। भाजपा का नेता, समझ पा रहे हैं कुछ आप लोग या नहीं? तेलंगाना एसएससी क्लास 10 पेपर लीक 2023 में हुआ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बंदी संजय को मुख्य आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया। यूपी टेट पेपर लीक 2021, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रिश्तेदार के भाई का नाम सामने आया था।
मतलब तुम करो तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। यही तो है ना सच्चाई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम कंटिन्यू सामने आ रहा है, लेकिन मजाल है नरेंद्र मोदी जी बोल दे। आप कल्पना कीजिए किसी मुसलमान का नाम होता तो क्या होता, जरा आप लोग बताइए। अगर किसी का नाम कांग्रेस से जुड़ा हुआ होता तो क्या होता। ताकतवर लोग, मजबूत लोग जितने अच्छे हैं ना सिस्टम के लिए, समाज के लिए, उतने ही ज्यादा घातक है, उतने ज्यादा खतरनाक है। मैं एक बात बार बार बोलता हूं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं। मैं पढ़ाई लिखाई खिलाफ नहीं हूं, जितना बेहतर होते हैं उतने ही खतरनाक होते हैं, जितना उपयोगी होते हैं उतना ही दुरुपयोगी होते हैं। पढ़ा लिखा आदमी, बुद्धिमान आदमी, समझदार आदमी किसी भी चीज को डिफेंड कर सकता है, उसके खिलाफ बोल सकता है, उसके पक्ष में बोल सकता है। उदाहरण के तौर पर दिलीप मंडल को जब तक भाजपा ने शामिल नहीं करवाया था अपने सिस्टम में, दिलीप मंडल सीजीआई से भिड़ जाया करते थे और दिलीप मंडल के खिलाफ सीजीआई भी कोई एक्शन नहीं ले पाते थे। मालूम है क्यों? दिलीप मंडल के पास वो सारे एविडेंस, सारे सबूत थे। सीजीआई साहब को कहीं ना कहीं परेशान कर देते दिलीप मंडल। भाजपा में चले गए, भाजपा में जाने के बाद उनके सिस्टम में शामिल हो गए और अब चीजों को ऐसे दिखाते हैं, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से बेहतर दुनिया कोई पार्टी है ही नहीं। दिलीप मंडल बुद्धिमान, बुद्धिजीवी। तमाम आप प्रोफेसरों को ले लीजिए, तमाम छात्रों को, तमाम नौजवानों को ले लीजिए, तमाम पत्रकारों को ले लीजिए, आप रवीश कुमार को ले लीजिए। रवीश कुमार जिस प्रकार से भाजपा की बुराई करते हैं, जितने तथ्यों के साथ, उतने ही तथ्यों के साथ भाजपा का बचाव अमीश देवगन, इसके अलावा रूपका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, अंजराम कश्यप, उतने तथ्यों के साथ ये लोग बचाव करते हैं। गिलास आधा भरा है आधा खाली है, देखना है आपको। तो पूरा इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है। भाजपा का नेता गिरफ्तार होता है पेपर लीक मामले में और बाद में उसको अदालत से बरी कर दिया जाता है। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे आखिर ऐसा होता क्यों है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अर्जुन राम मेघवाल अगर एक बार फोन कर देंगे तो शायद सीबीआई वाले पीछे हट जाए। अब आप कहेंगे क्या अर्जुन राम मेघवाल इतने ताकतवर हो गए हैं, तो मैं कहूंगा कि अंकिता भंडारी के साथ तो उत्तराखंड में क्या हुआ था, सीबीआई से जांच करवाई जा रही है। अब तक क्या नतीजे निकलकर सामने आए, क्या रिपोर्ट सामने आई, बताइए जरा आप। अगर दुष्यंत गौतम का नाम नहीं लिया जाता तो क्या मामला यूं ही ठंडे बस्ती में चला जाता? कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।